चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ अपीयर होने वाले बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका फैमिली फ़िज़िशियन डॉक्टर मोहम्मद आसिफ यूनुस। आज हम डिस्कस करेंगे यूरिन की रिपोर्ट के मतलब, यानी यूरिन का जो लैब टेस्ट किया जाता है उससे मतलब। इसको यूरिन आर भी कह देते हैं, यानी यूरिन रूटीन एग्ज़ामिनेशन, यूरिन कंप्लीट एग्ज़ामिनेशन भी कहा जाता है। मुख्तलिफ़ लैब्स इसको मुख्तलिफ़ नामों से लिखती हैं। इसको हम इस तरह से डिस्कस करेंगे कि एक आम आदमी जो है वो इससे एक अंदाज़ा कर सके या उससे कोई क्लू उसको मिल जाए कि ये रिपोर्ट नॉर्मल है या इसका क्या मीनिंग है। बुनियादी तौर पर इसमें 3 तरह के एग्ज़ामिनेशन किए जाते हैं। एक फ़िज़िकल एग्ज़ामिनेशन होता है, एक केमिकल एग्ज़ामिनेशन होता है और एक माइक्रोस्कोपिक एग्ज़ामिनेशन होता है। सबसे पहले फ़िज़िकल एग्ज़ामिनेशन है। इसमें सबसे पहले देखा जाता है कलर। नॉर्मल जो कलर होता है वो पेल येलो से डीप एम्बर कलर ये कंसीडर किया जाता है। इसके भी मुख्तलिफ़ सिग्निफिकेंस होते हैं। कई दफ़ा किसी डिज़ीज़ को इंडिकेट कर रहे होते हैं, कई दफ़ा जो है, लेकिन इसको इन चीज़ों को दूसरे पूरे एनालिसिस के साथ कोलैबोरेट करके रिज़ल्ट लिया जाता है। दूसरे नंबर पे इसकी अपीयरेंस आ जाती है, यानी कि ये क्या क्लियर है या क्लाउडी है या ट्रांसपेरेंट है या कि हेज़ी उसकी वो लुक है। अगर तो क्लियर है इसको नॉर्मल कहा जाता है, लेकिन अगर ये क्लाउडी है तो ये यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन या और तरह की इस तरह की डिजीज़ हैं, यानी ये एबनॉर्मल है। यानी अगर वो क्लाउडी है यूरिन तो वो एबनॉर्मल है। नंबर 3 पे आ जाती है स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी का मतलब ये होता है कि उसके अंदर कितनी कंसनट्रेशन से मुख्तलिफ़ किस्म के सल्यूट्स हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के जो केमिकल्स हैं वो कितनी कंसनट्रेशन से हैं। स्पेसिफिक ग्रेविटी को पानी की स्पेसिफिक ग्रेविटी के साथ कंपेयर करके इसको मेजर किया जाता है। पानी की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो यूजुअली 1 कंसीडर की जाती है। तो 1 के हिसाब से अगर यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी देखी जाए तो वो 1.005 से लेके 1.030 ये नॉर्मल रेंज है इसकी। जितनी स्पेसिफिक ग्रेविटी कम होगी इसका मतलब है कि उतना यूरिन डिल्यूट है, वो वाइटिश से कलर का होगा और डिल्यूट पानी के करीब उसकी अपीयरेंस होगी और पानी की तरह का होगा। और जितनी स्पेसिफिक ग्रेविटी ज़्यादा है उतना वो यानी गहरे कलर का और यानी उतनी उसके अंदर जो सल्यूट्स हैं वो ज़्यादा मकदार में होंगे। तो ये एक इसका जो है ना वो एक देखा जाता है। इसमें सिर्फ एक थोड़ी सी एग्जेम्पशन होती है कि जो न्यूनेट्स होते हैं उनमें जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो 1.003 तक भी नॉर्मल कंसीडर की जाती है। हाई स्पेसिफिक ग्रेविटी अगर आ रही है तो इसका मतलब ये हो सकता है या तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम है, यानी बहुत ज़्यादा प्रोटीन खारिज हो रही है, वो भी इसका कंस्टिट्यूएंट्स को ज़्यादा करेगी। इसके अलावा एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है, वो इसमें कोई डिज़ीज़ हो सकती है, लिवर डिज़ीज़ हो सकती है, डिहाइड्रेशन हो सकती है। कोई भी पर्सन अगर शॉक में है, यानी ऐसी कंडीशन जिसमें यूरिन वैसे भी कम मकदार में मर रहा होता है, उसमें सल्यूट्स की मकदार निस्बतन उसके वॉल्यूम के ज़्यादा होगी तो उसमें स्पेसिफिक ग्रेविटी भी ज़्यादा होगी। लो स्पेसिफिक ग्रेविटी का मतलब ये हो सकता है कि अगर आप बहुत ज़्यादा पानी पी रहे हैं या किडनी फेलियर है या डायरेटिक्स ले रहे हैं तो ऐसी सूरत में जो यूरिन है वो बहुत डिल्यूट आएगा और उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है वो बहुत लो होगी। अगर फिक्स्ड स्पेसिफिक ग्रेविटी आ रही है, मिसाल के तौर पे 1.010 इसके राउंड अबाउट आ रही है, इंस्टेड ऑफ टेकिंग टू मच वाटर, कि भी अगर आप पानी बहुत ज़्यादा भी पी रहे हैं इसके बावजूद भी स्पेसिफिक ग्रेविटी इस पे फिक्स हुई है तो ये इंडिकेशन हो सकती है कि उस पेशेंट को क्रॉनिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस का मसला हो। नेक्स्ट जो फिज़िकल एग्जामिनेशन में है वो है पीएच। पीएच का मतलब होता है कि यूरिन का तेज़ाबी होना या असासी होना। तो ये नॉर्मली 4.8 से 8 तक होती है, यानी ये चूँकि इसकी वैल्यू इस एंगल से भी देखी जा सकती है कि अगर बॉडी की जो कंडीशन होती है उसके मुताबिक, चूँकि किडनीज़ भी उसको करेक्ट कर रहे होते हैं तो इसलिए पीएच उसके मुताबिक हो सकती है। जो बॉडी की पीएच जिस तरह से करेक्ट करनी होती है उसमें लंग्स और किडनीज़ रोल अदा कर रहे होते हैं।
तो इस एंगल से जो इसकी नॉर्मल रेंज है वो उसके अंदर अगर है तो ये इसको ठीक कंसिडर किया जाता है। दूसरे नंबर पर जो हम चेक करते हैं वो है केमिकल एग्जामिनेशन। इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के केमिकल्स देखे जाते हैं। मिसाल के तौर पर प्रोटीन है, ग्लूकोज है, कीटोन्स हैं, ल्यूकोसाइड्स हैं, ब्लड पार्टिकल्स इसमें देखे जाते हैं, बिलीरुबिन है, यूरोबिलिनोजन है, नाइट्राइट्स हैं। ये मुख्तलिफ़ किस्म के जो केमिकल्स हैं इनको इसमें कंसिडर किया जाता है, इसको चेक किया जाता है मुख्तलिफ़ रीजन्स के ज़रिए। इसमें जो वैल्यूज़ होती हैं वो नेगेटिव नॉर्मल है, यानी ये सारी चीज़ें नील होनी चाहिए। अगर इसमें कोई भी चीज़ पॉजिटिव आती है या ट्रेसेस में आती है तो वो एब नॉर्मल है। यानी अगर प्रोटीन फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किडनी स्क्रीट कर रहे हैं तो वो किडनी डिजीज़ को शो करते हैं। ग्लूकोज अगर उसमें आ रहा है 1+ है 2+ है, इसका मतलब है कि ब्लड ग्लूकोज हाई जा रहा है। इसी तरह से अगर ल्यूकोसाइड्स ज़्यादा आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि यानी इन्फेक्शन है। यूरोबिलिनोजन या बिलीरुबिन इसमें अगर आ रहा है तो इसका मतलब है कि पर्सन को यरकान है, उसकी वजह से ये चीज़ आ रही है। नाइट्राइट्स जो हैं वो भी इसी तरह से इन्फेक्शन को शो करते हैं। तो ये जो मुख्तलिफ़ किस्म की इसकी चीज़ें हैं अगर तो नेगेटिव हैं, नील हैं, तो वो नॉर्मल है। अगर इसमें कोई भी चीज़ आ रही है तो फिर आपने अकॉर्डिंगली जो है वो किसी फिजिशियन को जो है वो आपने कंसल्ट करना है इसके बारे में कि इससे फ़र्दर कैसे इसको प्रोसीड किया जाए। तीसरे नंबर पर जो इसका एनालिसिस है वो है माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। इसमें यूरिन सैंपल की एक स्लाइड तैयार की जाती है और उसको प्रिपेयर करने के बाद प्रॉपरली तो उसको माइक्रोस्कोप के नीचे यानी खुर्दबीन के नीचे उसको एग्ज़ामिन किया जाता है। और इसका जो आमतौर पे यूनिट बोला जाता है वो पर हाई पावर फील्ड ये कहा जाता है। यानी इससे मुराद ये होता है कि आप एक जगह पे उसको फोकस कर दें और फिर उसके अंदर आपने जितने भी देखने वो एक आपका हाई पावर फील्ड है, उससे आपने इधर उधर नहीं जाना बल्कि उसी के अंदर ही ये एक स्टैंडर्ड इसको मान लिया गया है कि ये अगर पर हाई पावर फील्ड इतने से ज़्यादा चीज़ हो तो वो नॉर्मल है, ये एब नॉर्मल है, उस हिसाब से हम इसको कंसिडर करते हैं। इसमें सबसे पहले देखे जाते हैं पस सेल्स। 0 to 5 पस सेल्स ये नॉर्मल कंसिडर किए जाते हैं। यानी पर हाई पावर फील्ड अगर आपको 0 to 5 पस सेल्स मिल रहे हैं तो ये नॉर्मल है। अगर इससे ज़्यादा हैं फॉर एग्ज़ाम्पल 8 to 10 आ रहे हैं, 15 to 20 आ रहे हैं, या सम टाइम ऐसा भी होता है कि न्यूमरस लिखा होता है यानी बहुत ज़्यादा हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि गुर्दे मसाने की इन्फेक्शन है किसी भी, यानी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन इसको बोल देते हैं कि यूरिनरी ट्रैक्ट में कहीं भी इन्फेक्शन है, मसाने में भी हो सकती है, गुर्दों में भी हो सकती है, आपके और भी ट्रैक में कहीं भी इन्फेक्शन है तो वो उसकी वजह से पस सेल्स आ रहे होते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा इंडिकेटर होता है जिससे आपको पता चल जाता है सारा। नंबर 2 पे इसमें देखा जाता है RBCs यानी खून के ज़र्रात जो हैं। बज़ाहिर खून के ज़र्रात उसकी अपीयरेंस में बेशक नज़र नहीं आ रहे होते लेकिन माइक्रोस्कोपिकली उसको कंसिडर किया जाता है। ये भी लेस दैन 5 नॉर्मल होते हैं, यानी 0 to 5 ये भी पर हाई पावर फील्ड नॉर्मल होते हैं। अगर इससे ज़्यादा हों तो ये भी किडनी इन्फेक्शन शो कर सकते हैं, या स्टोन है अगर, या अंदर कोई ज़ख़म हुआ है, या कॉन्क्रीशंस की वजह से ये भी स्टोन की एक पहली फॉर्म होती है। तो ऐसी किसी सूरत में भी अगर अंदर जो किडनीज़ की अंदरूनी सर्फेसेस हैं और इस ट्रैक की अंदरूनी सर्फेसेस हैं वहाँ पे अगर कोई इंजरीज़ हो रही हैं तो वहाँ से RBCs जो है वो रेस के यूरिन के अंदर शामिल हो रहे होंगे और वो फिर माइक्रोस्कोपिकली उनको देखकर ये डिसीजन लिया जाता है कि ये कोई इस तरह का मसला हो सकता है। इसके बाद आते हैं एपिथेलियल सेल्स। एपिथेलियम जो किसी भी ट्रैक की या किसी भी अंदरूनी जो झिल्लियाँ होती हैं उनकी जो सरफेस होती है उसके ऊपर समझें जैसे फ़र्श बना होता है ना, वही उसी तरह से ये एपिथेलियम होती है। यानी सेल्स का एक समझें पेवमेंट होती है, एक फ़र्श सा बना होता है, उसको एपिथेलियम बोल देते हैं। लेकिन अगर कोई भी डिज़ीज़ हो, इन्फेक्शन हो या कोई और किस्म की हो तो ये एपिथेलियल सेल्स भी जो होते हैं ये भी श्रेड होकर यूरिन में आ रहे होते हैं। तो ये एक सेल्स की सूरत में आप इसको भी डिटेक्ट कर सकते हैं। ये भी 0 to 5 नॉर्मल होते हैं, इससे अगर ज़्यादा हों तो ये किडनी डिजीज़ को शो करते हैं। ये एब नॉर्मल है और इस सूरत में आपको ज़रूर इसको यानी किसी को कंसल्ट करना चाहिए फिजिशियन को। इसके बाद हम देखते हैं क्रिस्टल्स। क्रिस्टल्स बुनियादी तौर पर केमिकल्स ही होते हैं लेकिन वो कंडेंस हो के एक ख़ास शेप इख्तियार कर लेते हैं तो उसको हम क्रिस्टल बोल देते हैं।
तो ये भी माइक्रोस्कोपिकली नज़र आती हैं, बज़ाहिर ये नज़र नहीं आती हैं। तो इनकी मुख्तलिफ़ शेप्स होती हैं, कोई लॉन्ग शेप होती है, कोई नीडल शेप होती है, कोई बॉक्स शेप है, कोई राउंड शेप है, कोई सिलेंडर शेप है। तो इनकी मुख्तलिफ़ शेप्स इनको डिटेक्ट किया जाता है कि ये कौन सी हैं। मिसाल के तौर पर मुख्तलिफ़ किस्म की क्रिस्टल्स हैं, जिसमें कैल्शियम फॉस्फेट है, कैल्शियम ऑक्सीलेट है, इसमें कैल्शियम कार्बोनेट की क्रिस्टल्स होती हैं, यूरिक एसिड की होती हैं। ये तकरीबन नॉर्मली मिल सकती हैं। कुछ एबनॉर्मल क्रिस्टल्स भी होती हैं, मसलन बिलीरुबिन की क्रिस्टल अगर आपको मिल रही हैं तो वो एबनॉर्मल है। सिस्टीन की क्रिस्टल्स मिल रही हैं, वो भी एबनॉर्मल है। इसके बाद हम चेक करते हैं जो चीज़, वो होती हैं यूरिनरी कास्ट्स। ये दरअसल एक सिलेंड्रिकल सा एक शेप बन जाती है। वही क्रिस्टल्स या वही कोई इंग्रेडिएंट्स जो होते हैं वो जब इस तरह से कंडेंस हो जाएं और एक सिलेंड्रिकल शेप इख्तियार कर जाएं, उसको कास्ट बोलते हैं। यूजुअली जो कास्ट होती है वो किडनी डिजीज़ को शो करती है, चूँकि ये जो नेफ्रॉन के अंदर वो जो कंडेंस होते हैं और वहाँ से ये आ रही होती हैं। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो हैं वो हैं आरबीसी कास्ट। अगर आरबीसी कास्ट आ रही हैं और यूरिन में आरबीसी भी पॉजिटिव आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो आरबीसीज़ जो है मोस्ट लाइकली वो किडनी से आ रहे हैं, जो कि कास्ट किडनी से आती है, वो नीचे से कहीं से नहीं आती है वो। जबकि आरबीसीज़ जो हैं वैसे किसी और जगह से भी वो शामिल हो सकते हैं, मसाने से आ सकते हैं ये सारे, लेकिन अगर कास्ट आ रही हैं तो वो वहीं से ऊपर से आ रही हैं। इसमें भी मुख्तलिफ़ किस्म की और कास्ट भी होती हैं, यानी मिसाल के तौर पर हाइलाइन कास्ट हैं, ग्रेनुलर कास्ट हैं, वैक्सी कास्ट हैं, डब्ल्यूबीसी कास्ट हैं। ये मुख्तलिफ़ किस्म की जो कास्ट होती हैं ये भी मुख्तलिफ़ डिजीज़ की तरफ इंडिकेट करती हैं। इनको भी हम देखते हैं कि अगर कौन सी कास्ट आ रही है। इसमें हम ये देख सकते हैं कि हाईलाइन कास्ट यूजुअली नॉर्मल गिनी जाती हैं, वो अगर कुछ मिकदार में मिलती हैं। बाकी जो कास्ट आ रही होती हैं उसको अकॉर्डिंगली फिर देखा जाता है कि कौन सी डिज़ीज़ इससे इंडिकेट हो रही है। इसमें एक चीज़ क्लियर करने वाली है कि एक आम आदमी किस तरह से इस रिपोर्ट को कंसिडर करें, चूँकि ये तो बहुत डिटेल होती है, इसके अंदर बहुत सारी डिजीज़ और बहुत सारी चीज़ें इसमें इंडिकेट हो रही होती हैं। नॉर्मली अगर आप इसको देखते हैं तो इसमें 2-3 चीज़ें कंसिडर करें। फ़र्ज़ करें कि अगर केमिकल एनालिसिस में अगर कोई भी चीज़ पॉजिटिव आ रही है तो वो एबनॉर्मल है, उसके लिए आपको ज़रूर जो है फिजिशियन के पास जाना चाहिए। नंबर 2, पस सेल अगर रेंज से ज़्यादा आ रहे हैं, आरबीसीज़ अगर रेंज से ज़्यादा आ रहे हैं, या कोई क्रिस्टल या कास्ट आ रही हैं ये पॉजिटिव आ रही हैं, तो फिर आपने इसको कंसिडर करना है। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जैसे कि स्पेसिफिक ग्रेविटी, पीएच, इस चीज़ को, ये थोड़ी सी टेक्निकल चीज़ें हैं, इसको आप बेशक कंसिडर ना करें, लेकिन ये जो चीज़ें हैं केमिकल एनालिसिस में और माइक्रोस्कोपी में, ये 2 चीज़ें मेनली, इन चीज़ों को आप नोट करें। अगर इसमें कोई चीज़ें पॉजिटिव हैं, इनकी रेफरेंस रेंज भी आगे लिखी होती है, तो उसके मुताबिक आप देखें। और अगर आप देखते हैं कि ये चीज़ें सही नहीं हैं तो आपको किसी क्वालिफाइड जो फिजिशियन है उससे रजू करना चाहिए और प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना चाहिए। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ अपीयर होने वाले बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। चैनल को लाइक करें, शेयर करें। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।